नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी हिस्ट्री चैनल में। आज हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ लिया था। आज जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं और हमें कौन सी इनकी कविताएं अपने पाठ्यक्रम में पढ़नी है वे देख लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनका जन्म सन 1879 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। घर पर ही रहकर उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू तथा फारसी का अभ्यास किया। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, किंतु बाद में खड़ी बोली में कविता करने लगे। प्रसाद ने प्रारंभिक कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखी, जो कि जैसे चित्राधार जो है उनकी काव्यकृति है, ब्रज भाषा में लिखी हुई कविताओं का संग्रह है। उन्होंने जितनी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी उसको चित्राधार नाम से संकलित कर दिया। छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले झरना इनकी एक रचना है, 1918 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावाद चला। ठीक है, तो इन्होंने पहले भी रचनाएं लिखी, 1914 में लिखी, 1913 में लिखी। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने झरना लिखी 1918 में, तो यहीं से उनके छायावादी युग का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और ये छायावाद के प्रवर्तक माने ही जाते हैं। प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी लेखनी ने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध सभी को समृद्ध किया। इंदु और जागरण जैसी पत्रिकाओं के साथ ये जुड़े रहे। प्रसाद छायावाद के संस्थापक और उन्नायकों में से एक हैं। वे मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, विवेचना कीजिए। प्रेम और सौंदर्य की भूमि पर ही उनका काव्य रचा गया। झरना, आंसू और लहर के गीतों में प्रेम की ही प्रधानता दिखाई देती है। इनके काव्य में विषय की नवीनता, भाव जगत को का सूक्ष्म चित्रण, नवीन कल्पनाएं, मानवीय और प्राकृतिक सौंदर्य का अंकन, रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता, वक्रता आदि सभी छायावादी विशेषताएं इनके काव्य में मिलती हैं। छायावादी विशेषताओं के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा ही है, तो आप लोग समझ सकते हैं। भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति से प्रसाद का गहरा अनुराग था। अपने समान धर्मा रोमांटिक कवियों में प्रसाद सबसे अधिक विचारशील व अंतर्मुखी थे। रोमांटिक कवि मतलब स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवियों के बारे में मैंने जिक्र किया है पहले भी वीडियोस में, तो ये हो जाएगा। उनकी संस्कृत संबंधी चिंतन अत्यंत प्रौढ़ है। सांस्कृतिक अध्ययन की छाप उनकी रचनाओं में उभरी है। भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों और इतिहास के गौरवपूर्ण पन्नों को अपनी कल्पना के रंग में रंगकर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की है। पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, महाराणा का महत्व आदि उनकी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं हैं। उनकी दार्शनिक चेतना का सर्वोत्तम उदाहरण कामायनी है। कामायनी के लिए मंगला पारितोषिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ये आपके इसमें पूछा जा सकता है वन लाइनर में। काव्य कृतियां हैं इनकी कानन कुसुम 1913 ईस्वी में, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में, चित्राधार 1918 ईस्वी में। जैसा मैंने बताया, यहाँ से ही छायावादी लेखन इनका प्रारंभ हुआ था। झरना 1918 ईस्वी में, आंसू 1925 ईस्वी में। आंसू आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छी कृति इनकी मानी जाती है। लहर 1933 ईस्वी में और इनकी अंतिम रचना कामायनी 1935 ईस्वी में। नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त नाटक शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शायद सेकंड सेमेस्टर में था। उपन्यास कंकाल, तितली, निबंध, काव्य और कला, कहानी ग्राम और गुंडा। ठीक है, 1915 ईस्वी में इन्होंने ग्राम कहानी लिखी और उसी से सबसे पहली कहानी इनकी ग्राम ही मानी जाती है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्य। अब हम लोगों को जो कविताएं पढ़नी हैं उनमें है, उनके शीर्षक हैं मेरे नाविक, तुमुल कोलाहल कला, बीती विभावरी जागरी, आह वेदना मिली विदाई, पेशोला की प्रतिध्वनि। ठीक है, तो ये कुछ
कविताएं हैं, कुछ शीर्षक हैं जो हमें देखने हैं। हम लोग पीवाईक्यू उठाएंगे और जो जो उसमें कविताएं पूछी गई हैं जयशंकर जी से, उनकी व्याख्या करेंगे और फिर इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।